क्या एक चिट्ठी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या 15 साल पुराना एक राज भी किसी का इंतजार कर सकता है? आज की कहानी आपके इन्हीं सवालों का जवाब देगी। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है आखिरी खत। बारिश की ठंडी रात थी। शहर के पुराने डाकघर में डाकिया हरिराम अपनी नौकरी का आखिरी दिन पूरा कर रहा था। सभी चिट्ठियां बांटने के बाद उसकी नज़र मेज पर पड़े एक पुराने लिफाफे पर गई। पीले लिफाफा था यूं। उस पर धूल जमी थी और तारीख 15 साल पुरानी थी। 15 साल। लिफाफे पर केवल इतना लिखा था, ये खत आरब तक जरूर पहुंचना चाहिए। हरिराम ने रिकॉर्ड खंगाले, लेकिन उस खत का कोई हिसाब नहीं मिला। उसने तय किया कि रिटायर होने से पहले वह इस आखिरी खत को उसके असली मालिक तक पहुंचा कर है। अगले दिन वह दिए गए पते पर पहुंचा, मगर वहां अब नया मकान बना था। उसके लिए एक नया सस्पेंस खड़ा हो गया। अगले दिन वह दिए गए पते पर भी पहुंचा, मगर वहां अब नया मकान बना। पड़ोसियों ने बताया कि आरब का परिवार वर्षों पहले कहीं और चला गया था। हरिराम ने हार नहीं मानी। उसे यकीन था कि इस छोटे से लिफाफे में किसी की अधूरी कहानी और किसी की आखिरी उम्मीद छुपी हुई है। उसे नहीं पता था कि इस खत की तलाश उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे लंबी यात्रा बनने वाली। हरिराम ने डाकघर के पुराने रिकॉर्ड भी खंगाले, रजिस्टर फिर से देखने शुरू किए। घंटों की तलाश के बाद एक धुंधली सी प्रविष्टि मिली, जिसमें आरब के पिता का नाम, एक दूसरे कस्बे का पता दर्ज था। ये उसकी पहली उम्मीद थी। अगले ही दिन वह बस में बैठकर उस कस्बे के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर इस खत में ऐसा क्या लिखा है? इसके लिए किसी ने 15 साल पहले इतनी उम्मीद से इंतजार क्यों किया होगा? कस्बे में पहुंचकर उसने कई लोगों से पूछताछ की। पूछा। अधिक लोगों ने सिर हिलाकर उसे मना कर दिया, लेकिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सिर हिलाकर दुकानदार को बताया कि आरब का परिवार वर्षों पहले अचानक शहर छोड़कर चला गया था। जाते समय उनके चेहरे पर गहरा दुख था, मानो कोई अधूरी बात हमेशा के लिए पीछे छूट गई। ये सुनकर हरिराम को यकीन हो गया कि सिर्फ एक साधारण चिट्ठी नहीं है, बल्कि किसी की टूटी हुई जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने तय किया, चाहे जितना भी समय लगे, आरब को ढूंढकर ये खत उसके हाथों में जरूर देना है। हरिराम उस बुजुर्ग दुकानदार की बात सुनकर कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके मन में अब एक ही लक्ष्य था, आरब को ढूंढना और उसको वह चिट्ठी देना। उसने दुकानदार से पुराने मोहल्ले के बारे में और जानकारी भी ली। दुकानदार ने बताया कि वहाँ एक बूढ़े मास्टर जी रहते हैं, जो आरब के परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। हरिराम तुरंत मास्टर जी के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाने पर एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग बाहर आए। हरिराम ने अपना परिचय दिया और वह पुराना खत उनके सामने रख दिया। खत को देखते ही मास्टर जी की आंखें भर आई।
उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अगर ये खत 15 साल पहले पहुंच गया होता तो शायद आरव की जिंदगी बिल्कुल अलग होती। हरिराम ने उत्सुकता से पूछा, इस खत में ऐसा है क्या? मास्टर जी ने गहरी सांस ली और बोले, इसके अंदर क्या लिखा है मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये खत आरव की माँ ने अपनी आखिरी सांसों से पहले लिखा था और फिर वो चली गई थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा एक दिन इसे जरूर पढ़े, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये खत कहीं खो गया और फिर कभी नहीं मिला और ना ही कभी आरब तक पहुंच सका। ये सुनते ही हरिराम के हाथ कांपने लगे। अब ये केवल एक डाक नहीं थी, एक पोस्ट, एक चिट्ठी नहीं थी, बल्कि एक माँ की आखिरी निशानी थी जो उन्होंने मरने से पहले लिखी थी आरव के लिए। मास्टर जी ने अलमारी से एक पुरानी डायरी भी निकाली। उसके पहले पन्ने पर एक नया पता लिखा था। यही आरव का वर्तमान पता था, उन्होंने कहा। हरिराम ने डायरी बंद की, खत को सावधानी से अपनी जेब में रखा और तेज कदमों से उस पते की ओर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में वह ऐसे सच का सामना करने वाले हैं जो न केवल आरव की जिंदगी बल्कि अपनी सोच को भी हमेशा के लिए बदल देगा और उनकी जिंदगी भी एक नई दिशा में मोड़ देगा। हरिराम तेजी से उस नए पते की ओर बढ़े। शाम होने वाली थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश शुरू हो गई। उन्होंने अपनी जेब में खत को कसकर रख लिया, मानो उसे भी हर कीमत पर सुरक्षित पहुंचाना चाहते हैं। कुछ देर बाद वह एक छोटे शांत घर के सामने पहुंचे। घर के बाहर लगे नेम प्लेट पर लिखा था आरव शर्मा, मतलब यही है जिनकी माँ ने मरने से पहले ये चिट्ठी ली। हरिराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि मिल गए हैं, अब तो चिट्ठी तो पहुंची गई है। उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सामने लगभग 40 वर्ष का एक व्यक्ति खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में गहरी उदासी थी। उस व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा, मैं ही आरव हूँ, लेकिन आप कौन हैं? हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं डाकिया हरिराम हूँ और मैं आपके लिए 15 साल पुरानी एक खत लेकर आया हूँ। ऐसा सुनते ही आरव के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उसकी आंखें बार बार उसी नाम को पढ़ रही थीं जो लिफाफे पर लिखा था, भेजने वाली माँ, जो मरने से पहले चिट्ठी लिखकर गई थी। ये शब्द पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना कागज था जिसकी स्याही कुछ धुंधली हो चुकी थी। आरव ने पहला वाक्य पढ़ा, मेरे प्यारे बेटे आरव, अगर तुम वह खत पढ़ रहे हो तो समझना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना पढ़ते ही उसकी आवाज बर्रा गई। वह कुर्सी पर बैठ गया और खत को अपने सीने से लगा लिया। हरिराम चुपचाप खड़ा रहा। उसे एहसास हो गया था कि उसने सिर्फ एक चिट्ठी नहीं पहुंचाई, बल्कि एक बेटे को उसकी माँ की आखिरी निशानी लौटाई।
लेकिन हरिराम को अभी ये नहीं पता था कि उस खत में लिखा आखिरी सच जीवन से जुड़ा हुआ आखिर था क्या। आरव ने कांपते हाथों से चिट्ठी को फिर से खोला। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हरिराम चुपचाप सामने बैठा था। आरव ने फिर से पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे आरव, यहीं पर खत्म करते हैं आगे की स्टोरी। आगे साइड में अगर आपको एपिसोड चाहिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आरव ने आखिर क्या कहा, क्या लिखा था उस चिट्ठी में? डाकिया ने उस तक चिट्ठी तो पहुंचाई, लेकिन लिखा क्या था? क्या होगा आखिर आरव के उस चिट्ठी को पढ़कर आरव का आखिर क्या हाल होगा? मिलते हैं अगले वीडियो में।